जरा स्ट्रेंथ मतलब देखो, पहले समझते हैं कि वजूद में क्यों आया, क्या है वो तो आपको पता लग ही जाएगा। सब टॉपिक कनेक्टेड हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में भले ही थोड़ा आगे पीछे कर रखे, तो मैंने जब नोट्स बनाए मैंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे लगा रखे कि आपको पीछे वाले से आगे वाला समझ आए, पीछे वाले से आगे वाला समझ आए, पीछे वाले से आगे वाला समझ आए। इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ पर लिखवा है। अब सुनो, अब बच्चे के दिमाग में आया, बोले भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओ और मजे लो। मजे मतलब पोलराइजेशन लो, पोलराइजेशन लो। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे उतना पोलराइजेशन होगा। तो क्या बोलता आया, कह रहा भैया मटेरियल है, घर बढ़ाओ। मतलब कह रहा और और भाई मटेरियल में तो झेल पाएगा एक लिमिट तक। मटेरियल पे क्या बोलेगा, भाई पागल वागल है क्या। यानी ध्यान दीजिए, हर एक डाइइलेक्ट्रिक की एक लिमिट होती है जिसको वो झेल सकता है, जिसको वो विथस्टैंड कर सकता है। आपने फील्ड पास करी, देखो ये मटेरियल था आपका, मान लो ये मटेरियल था आपका, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, ये आपको डाइइलेक्ट्रिक था, आपने इसमें से फील्ड पास करी, मान लो 10 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर या जो भी है वैल्यू, 10 मान लो, 10 यूनिट छोड़ोगे, आपने फील्ड पास करी। पर्टिकुलर वैल्यू तक ही पास कर सकते हो। ऐसा नहीं कि दबा के पास किए जाओ किए जाओ किए जाओ और पोलराइजेशन ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ऐसा नहीं है। एक मटेरियल एक लिमिट तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड झेलेगा। अगर आपने उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दी तो बेसिकली उस मटेरियल के केस में एक कंडीशन हो जाती है, और उस टेक्निकल वर्ड को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेक डाउन। और जब आपके इंसुलेटर का एक बार अगर ब्रेक डाउन हो गया, एक बार अगर ब्रेकडाउन हो गया तो फिर वो आपके किसी काम का नहीं है। उससे ऊपर वाली फील्ड में फिर आपको किसी काम नहीं करेगा। अगर आपने सुपर फील्ड लगाई फिर उसका ब्रेकडाउन हो गया, यानी कि वो इंसुलेटर आया ही नहीं, अब वो क्या बन गया, कंडक्टर। उसके मेन उसका काम क्या था, इंसुलेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना। सिर्फ तब कंडक्टर बिहेव करे जब क्या आए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी तो डायपोल बनाए, बना तो ना बनाए, लेकिन वो बेकार हो गया। आपने उससे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करी, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करी, बेकार हो गया। जैसे कोई मटेरियल होता है ना, इलास्टिक होता है, आप उसे खींचते हो वापस आ गया, खींचते हो वापस आ गया, काम कर रहा है। ज्यादा खींचे ले हो गया गया, बस ऐसा ही है भी। इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हो, बढ़िया है, ज्यादा क्रॉस कर दी, बेकार हो गया। तो या लाइफ में याद रखना, अगर आप किसी भी मटेरियल को उसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दोगे तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बेसिकली पता क्या होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक मटेरियल झेल सकता है। अ मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट वो वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खुद में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। समझ पा रहे हो? तो कोई आपसे अगर कभी आप किसी वाइवा में बैठे हो, कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट विल हैपन इफ द डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज क्रॉस्ड, आप बोलना द मटेरियल विल गेट्स ब्रेक। मतलब ऐसे ब्रेक का मतलब नहीं टूट जाएगा, मटेरियल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसका मतलब अब उसके इंसुलेटिंग इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे, खत्म। अब वो कंडक्टर बन जाएगा, हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, लोग बोलते नहीं है अर्थ इज वो एयर इज इंसुलेटर। एयर क्या है, इंसुलेटर। सब बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिकली अगर मैं यहाँ से वोल्टेज दूं तो क्या हम हवा की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ब्रेक कर पाएंगे? नहीं। एयर की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ब्रेक ही नहीं होती। इसलिए एयर कंडक्ट करती नहीं। लेकिन क्लाउडी नाइट्स, थंडरस्टॉर्म, बिजली कड़क रही है तो क्या होता है, जब बिजली कड़कती है तो एयर कंडक्ट करती कि नहीं करती? करती है ना भैया। सर पे गिर गई बिजली, बेटा 7 पुश्ते नहीं मिलने की, इतना हैवी वोल्ट होता है उसमें, समझ रहे हो? पहले गहरे गहरे गड्ढे होते, पेड़ उखाड़ के बाहर फेंक देती है जब बिजली गिरती भाई साहब, बहुत खतरनाक, बिल्कुल मिली सेकंड में साफ कर देती है, समझ रहे हो? तो उस केस में हवा कैसे कनेक्ट कर गई? क्योंकि उस केस में वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा थी। आपने जो एयर है उसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ब्रेक कर दिया एंड इट बिहेव्स एज अ कंडक्टर। उस केस में हवा आपकी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाती है। बताओ सही है गलत है?
तो आप किसी भी इंसुलेटर से, इस दुनिया में आप किसी भी इंसुलेटर से कनेक्ट करवा सकते हो, बशर्ते आप उसका क्या ब्रेक करो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक करो और कंडक्टर की तरह उसको यूज करो। लेकिन डाइलेक्ट्रिक को अगर आपने एक प्योर कंडक्टर बना दिया फिर तो बेकार है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का असल मतलब ही है भैया इंसुलेटर की तरह रहे, सिर्फ तब बनना जब हम चाहें, बट अगर वो खुद ही कंडक्टर बने तो फिर तो किसी काम का ही नहीं। समझ पा रहे हो? इसीलिए पूरी दुनिया के ऊपर आज की डेट में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रूल कर रही है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर आप कैरियर्स को कंट्रोल कर सकते हो। कंडक्टर है, कंडक्टर कनेक्ट करता है, मस्त कनेक्ट करता है, लेकिन